हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, डिस्क्राइबिंग मोशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो चलिए वक्त को बिना जाए किए हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। दूरी समय ग्राफ क्या है या दूरी समय ग्राफ किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जब कोई वस्तु किसी दूरी को तय करती है तथा दूरी तय करने में लगा समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वही दूरी समय ग्राफ कहलाता है। यानी एक अक्ष पर हम दूरी को रखेंगे और दूसरे अक्ष पर हम समय को रखेंगे। अब इस ग्राफ में समय को एक अक्ष पर दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ। तो समय को हमेशा एक अक्ष पर रखेंगे और दूरी को y अक्ष पर रखेंगे। यही बताया गया है कि समय को एक अक्ष पर और दूरी को y अक्ष पर। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में दिखाया जाता है। एक तो वह जब वस्तु विरामावस्था में हो, मतलब जब वस्तु रुकी हुई हो, when a body is stationary। जब वस्तु विरामावस्था में हो मतलब वस्तु जब रुकी हुई हो। तो जब वस्तु विरामावस्था में रहती है तो समय के साथ अपना स्थान बदलती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई बस 10 बजे कुटहा में है तो 10:10 में भी कुटहे में, 10:20 में भी कुटहे में। मतलब क्या, वह विरामावस्था में है, समय के साथ उसका स्थान नहीं बदलता है। जैसे स्थिर वस्तु की दूरी मूल बिंदु O से जब शुरुआत समय t=0 4 मीटर ही होती है। अब इस ग्राफ में देखिएगा, हमने बोला कि समय को एक अक्ष पर रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, और दूरी को y अक्ष पर रखते हैं। ठीक है, तो समय को एक अक्ष पर और दूरी को y अक्ष पर रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये मूल बिंदु से यदि हम t=0 लेते हैं तो वस्तु A पॉइंट पर है, यानी 4 मीटर की दूरी पर है। चलिए अब 1 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि वस्तु अभी 4 मीटर की दूरी पर है। 2 सेकंड के बाद देखते हैं कि वस्तु अभी 4 मीटर की दूरी पर है। 3 सेकंड में भी देखते हैं 4 मीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार हम देखते हैं तो पाते हैं कि हर एक स्थितियों में वस्तु की दूरी जो है वो 4 मीटर ही रहती है। यानी सभी समय में 4 मीटर की दूरी पर ही वस्तु रहती है। यहाँ पर भी 4 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ 7 से देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 मीटर की दूरी पर। यानी कि समय के साथ उसके दूरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम प्लॉटिंग करेंगे तो एक बिंदु यहाँ आएगा और एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, यहाँ। अब इन बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। ग्राफ हमारा कैसा प्राप्त हुआ? यानी दूरी समय ग्राफ हमारा सीधी रेखा प्राप्त हुआ। तो वही लिखा गया है। दूसरे शब्दों में स्थिर वस्तु का ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। स्थिर वस्तु का ग्राफ हमेशा क्या होगा? सरल रेखा। यहाँ पर मान लीजिए P लिखते हैं, P, और यहाँ पर Q, PQ के रूप में प्राप्त होती है, जो एक अक्ष के समांतर। ध्यान दीजिएगा, ये रेखा जो है किसके समांतर है? एक अक्ष के समांतर होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अब केस नंबर 2 में। यदि एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु एक समान चाल में तब समझी जाती है जब वो एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो वह वस्तु की चाल जो है एक समान समझी जाती है। यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना ही एक समान चाल कहलाता है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय ग्राफ का सीधा समानुपात होता है। क्यों? क्योंकि
समय के साथ दूरी में समान रूप से चेंजिंग होता है। तो चलिए दूरी समय ग्राफ का उपयोग कर हम चाल भी निकालते हैं, कैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए मान लीजिए कि यह ग्राफ है जिसे हम x अक्ष पर समय को दर्शाते हैं और y अक्ष पर दूरी को दर्शाते हैं। यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड सेकेंड में दिया गया है और ये किलोमीटर में दिया गया है। तो हम चलिए ग्राफ देखते हैं कि 1 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 2 किलोमीटर है। 2 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 4 किलोमीटर है। 3 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 6 किलोमीटर है। 4 सेकेंड में 8 किलोमीटर, 5 सेकेंड में 10 किलोमीटर और 6 सेकेंड में 12 किलोमीटर। तो इसको हम प्लॉटिंग कर दिए तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुआ। तो दूरी समय ग्राफ का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कब? जब वस्तु एक समान चाल से गति करती है तब। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लगा समय। अब देखिएगा ग्राफीय विधि से कैसे निकालेंगे। अब ग्राफ में ए तथा बी दो बिंदु लेते हैं। मान लीजिए ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ये दो बिंदु हम ले लिए। बिंदु ए से एडी लंब बीसी पर, देखिएगा चित्र में एडी लंब डाला गया है, किस पर? बीसी पर लंब डाला गया है। तो सपोज दैट ए से बी तक तय की गई दूरी कितना होगा, यही हमको निकालना है। ए से बी तक तय की गई दूरी, तो ध्यान दीजिएगा ए से बी तक तय की गई दूरी होगा BC माइनस CD। BC में से CD को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो टोटल BC था 6 और CD है, आ जाइए, टोटल BC था 12, टोटल BC था कितना? 12 और CD कितना है? सामने आ जाइए 10, यानी 12 में से 8 गया 4 मीटर। अब डेल्टा S दूरी तय करने में लगा समय। अब समय यह है, इतना हमको ज्ञात करना है। तो इतना ज्ञात करने के लिए हम इतना में से इतना को घटा देंगे। इतना हमको ज्ञात करना है, इतना ज्ञात करना है चाहे इतना ज्ञात करना है। तो इतना ज्ञात करने के लिए इतना में से इतना घटा देंगे, यानी OC में से OM को घटा देंगे, OC माइनस OM। तो OC है आपका 6 सेकेंड और OM है आपका 4 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड। तो अब होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। फिजिक्स में हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T, मतलब S कुछ भी हो सकता है और T यहाँ पे समय होता है। तो ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया 2 सेकेंड, घटाने पर 2 मीटर प्रति सेकेंड। इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि दूरी समय ग्राफ की ढाल से, दूरी समय ग्राफ की ढाल जो है, यदि हम ढाल निकाल देंगे, ये ढाल बोलते हैं, तो दूरी समय ग्राफ के ढाल से हमको चाल प्राप्त होता है। और ये ढाल निकलता कैसे है? यानी यह बटा यह, यानी लंब बटा आधार। ऊपर क्लास में इसको tan थीटा भी बोला जाता है। तो दूरी समय ग्राफ की ढाल हमें चाल का मान देती है। और वह ग्राफ जो समय अक्ष के साथ जितना ही बड़ा कोण बनाती है, वह ग्राफ उतना ही अधिक चाल का मान भी देती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। और यदि लगता है कि यह चैनल आपके लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।